हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार 7वें चरण की बहाली के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। वहीं जो छठे चरण की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल था वह 14 दिसंबर से स्टार्ट होना था, यानी कि जो काउंसलिंग की कार्रवाई थी वह पंचायत चुनाव के इमीडिएट बाद 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक प्रक्रिया चलने वाली थी। लेकिन एक न्यूज़ पोर्टल की माने तो उस प्रक्रिया में अब थोड़ा सा बदलाव होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे जो माध्यमिक शिक्षक बहाली है, छठे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया है, क्या वह भी जनवरी में पूरी होने वाली है, और जो फरवरी में 7वें चरण की बहाली के नोटिफिकेशन के आने के आसार हैं वह कितने ज़्यादा हैं। प्रधान सचिव संजय कुमार ने क्या बात कही है, क्या क्या निर्णय लिए हैं पंचायत विभाग के साथ मिलकर, तो सारी अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली की अपडेट्स आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से दी जाती हैं। इस खबर में लिखा गया है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके बावजूद अभी भी छठे चरण की काउंसलिंग जनवरी में होने की संभावना दिख रही है। देखिए, पहले ये शेड्यूल जो था वो दिसंबर में ही जारी किया गया था, लेकिन इसको फिर से रिवाइज़ होने की बात चल रही है, और अब ये जनवरी में दोबारा से जो है अमेंड होकर रिवाइज़ होकर शेड्यूल आएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव के आखिरी चरण और तकनीकी परेशानियों की वजह से प्राथमिक शिक्षकों के थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया दिसंबर में ना होकर अब जनवरी में होने के आसार हैं। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण की काउंसलिंग भी अब जनवरी में ही की जाएगी। शिक्षा विभाग को भी अब बेसब्री से इंतजार है नवनिर्वाचित मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का, क्योंकि इन्हीं के अनुमोदन से मेरिट लिस्ट फाइनल होगी। जो चयन सूची बनेगी उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बिहार में 12 दिसंबर को आखिरी चरण का पंचायत चुनाव है, और उसके बाद 14 दिसंबर को काउंटिंग की प्रक्रिया की जाएगी, और पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद सभी प्रखंडों में प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव होगा। इधर जिलों में जिला अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। तो यह पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते तक पूरी होने के आसार हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जब तक जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मुखिया का निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक मेरिट लिस्ट तैयार करने में तकनीकी परेशानी होगी, इसलिए हम पंचायती राज विभाग से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। साथ ही संजय कुमार ने बताया कि संपर्क स्थापित करने के साथ ही पूरी जानकारी भी ली जा रही है कि किस तरह से काउंसलिंग की डेट रखी जाए ताकि कोई तकनीकी परेशानी ना हो। संजय कुमार ने कहा कि मुखिया के चुनाव के बाद प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के चुनाव में 20 से 25 दिनों का समय और लग सकता है, इसलिए संभावना है कि न सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग बल्कि छठे चरण के माध्यमिक शिक्षक नियोजन की आगे की प्रक्रिया भी जनवरी 2022 में ही की जाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमवार या मंगलवार को पंचायती राज विभाग के साथ शिक्षा विभाग की इस मामले में बैठक होनी है, और उसके बाद यह तय होगा कि काउंसलिंग की संभावित तिथि क्या हो सकती है। और देखिए, पंचायती राज विभाग से आप लोगों को याद आया होगा कि जो पूर्व प्राथमिक निदेशक थे डॉक्टर रंजीत कुमार, वह पंचायती राज विभाग से संबंध रखते हैं। तो शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग की जो बैठक है वह मंडे या ट्यूसडे को होगी, और तभी जो काउंसलिंग की तिथि वगैरह है वह डिसाइड की जाएगी। तो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वह पहले शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। इन सब के बीच एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने स्पष्ट किया कि जब तक सभी शिक्षकों के सर्टिफिकेट की सही तरीके से जांच नहीं होगी तब तक किसी भी शिक्षक को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकेगा। थर्ड राउंड की काउंसलिंग पूरी होने के बाद बाकी बचे पदों को 7वें चरण की बहाली में शामिल किया जाएगा। थर्ड राउंड तक जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा उन सभी के सर्टिफिकेट की जाँच होगी, उसके बाद ही सही पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन में 32,000 से ज़्यादा पदों पर बहाली होनी है। छठे चरण में अब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार कर काउंसलिंग का काम बाकी है, लेकिन यह काम भी जनवरी महीने में ही किया जाएगा जब जिला अध्यक्ष का चुनाव पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो है इस न्यूज़ के माध्यम से लिखी गई हैं। प्रधान सचिव संजय कुमार द्वारा ही ये सारी जानकारी दी गई हैं, और उनकी बातों पर भरोसा करने के अलावा शिक्षक अभ्यर्थियों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पहले भी जो उन्होंने बातें कही थी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, यहाँ तक कि SCET रिजल्ट किस दिन प्रकाशित होगा उन्हीं के माध्यम से अभ्यर्थियों को पता चला था। तो उनकी बातों पर अभी भी शिक्षक अभ्यर्थियों को थोड़ा बहुत भरोसा बाकी है।
तो अगर ये प्रक्रिया यानी कि छठे चरण की जो नियोजन की प्रक्रिया है, चाहे वह प्राथमिक हो 1 to 8 या फिर माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग या मेधा सूची आपत्ति जो भी रह गया है, पूरी प्रक्रिया अगर जनवरी में हो जाती है, छठा चरण वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रधान सचिव के माध्यम से पहले ही ये बात बताई गई है कि छठे चरण की 3rd राउंड की काउंसलिंग के बाद आगे कोई भी काउंसलिंग का जो राउंड है वह नहीं करवाया जाएगा, चाहे काउंसलिंग कहीं रद्द होती है या नियोजन इकाइयों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है। यानी कि जो छठा चरण है वहीं समाप्त कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा, और जो भी रिक्तियाँ या सीटें खाली रह जाएंगी वे आगे 7th फेज़ के लिए फॉरवर्ड की जानी है। तो 7th फेज़ जनवरी में तो नहीं आ पाएगा, फरवरी में इसके आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अगर इसी तरह से जो शिक्षा विभाग है तत्परता दिखाएगा या फिर केवल ये जो है न्यूज़ में ही ये बातें रह जाएंगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन अभ्यर्थियों के पास पॉजिटिव रहने के अलावा और सही तरीके से इंतज़ार करने के अलावा अभी कोई और ऑप्शन नहीं है। छठे चरण के अभ्यर्थी जो पटना में आंदोलन कर रहे थे वह भी सरकार द्वारा जो है परमिशन वगैरह ना मिलने की वजह से स्थगित कर दिया गया है। तो अगर ये सब कार्रवाई फिर से ससमय नहीं होती है, जनवरी में यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो अभ्यर्थी एक बार फिर से महाआंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि 1.25 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति की बात आप लोग कर रहे हैं तो केवल 94,000 शिक्षक हैं। तो देखिए 94,000 शिक्षक जो हैं वह प्राथमिक शिक्षक हैं, यानी कि 1 to 8 हैं शिक्षक अभ्यर्थी जिनका नियोजन होना है, जिनमें से 38,000 जो अभ्यर्थी हैं अभी 1st और 2nd राउंड की काउंसलिंग में चयनित हुए हैं। इनके अलावा लगभग 30-32,000 जो है माध्यमिक शिक्षक भी हैं जो 10 to 12 के लिए चुने जाने हैं छठे चरण की प्रक्रिया में। तो इस कारण से जो है शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो लगातार 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं। तो इस खबर को भी पॉजिटिव वे में हमें देखना चाहिए। जनवरी में अगर ये पूरी प्रक्रिया छठे चरण की कंप्लीट होती है, अब तो सरकार के पास बजट भी है। कल हमारी वीडियो के माध्यम से आपको हमने बताया था कि अनुपूरक जो राशि है वह शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने अनुमति मांगी थी और सदन ने उसको पास भी कर दिया है। तो सरकार के पास अब पर्याप्त बजट भी है, अगर इसको सरकार बहाली को कंप्लीट करना चाहे छठे चरण के नियोजन को तो कंप्लीट कर सकती है। और जैसा कि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ने वादा किया है कि 7th फेज़ को भी वह जल्द से जल्द लाने वाले हैं SCET अभ्यर्थियों के लिए एवं CTET अभ्यर्थियों के लिए, तो वह उसको फरवरी में स्टार्ट कर सकती है। CTET से आप लोगों को याद दिला दें कि CTET की परीक्षा यानी कि CTET 2022 की परीक्षा भी जो है आगे आने वाले दिनों में 16 तारीख से आई थिंक स्टार्ट होने वाली है, या फिर आई डोंट नो उसकी एग्जैक्ट डेट क्या है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि उसकी प्रिपरेशन आप लोग पूरी करें अगर आपको बहाली में पार्टिसिपेट करना है तो। क्योंकि 7th फेज़ में जब बहाली का नोटिफिकेशन आएगा तो 1 to 8 के लिए भी वह उसमें बातें होंगी, यानी कि 1 to 8 के टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट 7th फेज़ के माध्यम से की जाएगी। तो CTET अभ्यर्थी को अब यह चाहिए कि वे अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी पूरी प्रिपरेशन करें, उसको क्वालिफाई हों, ताकि वह और 7th फेज़ में वह भी SCET अभ्यर्थियों के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। क्योंकि CTET की परीक्षा भी इस बार ऑनलाइन मोड में आयोजित की जा रही है और थोड़ा सा जो उसका पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसमें भी बदलाव किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को ज़्यादा उसमें एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है अगर आप बिहार में 7वें चरण में शिक्षक बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी। अगर शाम को कोई और अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे, चाहे कोर्ट केस के माध्यम से हो या अन्य कोई खबर हो शिक्षक बहाली से संबंधित, छठे चरण की हो या फिर 7वें चरण की हो, आपको सबसे पहले बताने की कोशिश की जाएगी। उसके लिए आप हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।